भाई को भाई से लड़वा दिया, एक जाति को दूसरे जाति से लड़वा दिया, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़वा दिया। बीजेपी मतलब भारी झूठा पार्टी। जनता का संकल्प है इस राज्य में चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ हेमंत जी का सरकार चलेगा। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ यहाँ के खनिज संपदा को अपने दोस्तों को बेचने का दलाली कर सकती है। ताला टूटेगा, हेमंत भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हेमंत भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा, जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। हेमंत सोरेन मत घबराना, हमारे साथ रहना, हेमंत सोरेन मत घबराना, हमारे साथ रहना, हेमंत सोरेन मत घबराना। हम तुम्हारे साथ हैं। 30 जनवरी 2024 का वह शाम जब झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए काला दिन साबित हुआ। काला दिन इसलिए क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बिना आरोप बिना प्रूफ के ईडी के द्वारा गिरफ्तार किया गया और यह आरोप भारतीय जनता पार्टी के माथे गड़ा गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं नेताओं ने आरोप लगाया कि 31 जनवरी को जो घटना झारखंड प्रदेश में घटित हुआ भारत की आजादी के बाद, यह कहीं ना कहीं झारखंड प्रदेश के लिए काला अध्याय है और ईडी जिस तरीके से चुपके से पिछले दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर गिरफ्तार किया है, कहीं ना कहीं लोकतंत्र का जो है हत्या करने की कोशिश की गई है। जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि को, राज्य के मुख्यमंत्री को, एक संवैधानिक पद पर स्थापित एक जनता के द्वारा चुने गए सरकार के मुखिया को इस तरह से गिरफ्तार करना कहीं से भी उचित नहीं है। यह तमाम आरोप जो है वह झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता जो है उनके गिरफ्तारी के बाद लगा रहे हैं, कर रहे हैं और उसके बाद से जो है कहीं न कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं में उसके बाद से एक बड़ा असंतोष आक्रोश जो है देखने के लिए मिल रहा है और उसी के तहत कहीं न कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता अपने नेता को न्याय दिलाने के लिए और षड्यंत्रकारी जिन्होंने भी उन्हें गिरफ्तार करवाने में षड्यंत्र रची है, उन षड्यंत्रकारियों के खिलाफ में पिछले 13 दिनों से बापू वाटिका के सामने शांतिपूर्ण तरीके से उपवास आंदोलन कर रही है और यह उपवास आंदोलन उन लोगों का जैसा कहना है कि तब तक जारी रहेगा जब तक हमारे नेता को, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बाइज्जत बरी नहीं कर दी जाती है। आज सिमडेगा जिला के नेतृत्व में न्याय मार्च के माध्यम से इस उपवास आंदोलन में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हुए। हमारे साथ अनिल कंडुल्ला है, सिमडेगा के जिला अध्यक्ष है, झारखंड मुक्ति मोर्चा से आते हैं। आप लोग जो लगातार जो आरोप भारतीय जनता पार्टी के माथे जड़ रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, क्या साच है, क्यों ये आरोप आप लोग लगा रहे हैं, कैसे भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की षड्यंत्र रची है, ये भी थोड़ा दर्शकों को बताइएगा। सबसे पहले मैं आप सबों के चैनल के माध्यम से जितने भी इस राज्य के देश की जनता हमें देख रही है, हमारी उपवास कार्यक्रम को देख रहे सबों को हम झारखंडी जोहार करते हैं। साथियों, जितने भी गैर भाजपा शासित राज्य इस देश में है, सिर्फ झारखंड की बात नहीं है, पूरे देश में आज जो राजनीतिक परिदृश्य इन्होंने भारतीय जनता पार्टी वालों ने पैदा किया है वो किसी से छुपा नहीं है और झारखंड राज्य इससे अछूता नहीं है। डे वन से जब सरकार इस राज्य में महागठबंधन की सरकार बनी और इसका अगुवा हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमंत जी के द्वारा किया गया, डे वन से इस सरकार को गिराने का षड्यंत्र और साजिश रचा जा रहा है। कभी ऑपरेशन लोटस के माध्यम से, कभी विधायकों की खरीद फरोख्त के माध्यम से और इस राज्य की सरकार को अस्थिर करने का कई बार प्रयास किया गया, लेकिन बड़े भाई श्री हेमंत जी की नेतृत्व के माध्यम से ये लोग इस सरकार को गिराने में नाकाम रहे हैं। जब हम सबों के बीच आज लोकसभा चुनाव बहुत निकट आया हुआ है और विधानसभा चुनाव भी मात्र 10 महीना बाकी है और आज बड़े भाई श्री हेमंत जी के नेतृत्व में इस राज्य में सभी समुदाय के लोगों के लिए जो काम, जो विकास की जो लंबी लकीर खींची गई है, इसे देखकर
केंद्र की सरकार घबरा चुकी है, नर्वस हो चुकी है और इनको पता है कि आने वाला समय इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा में खाता खुलने नहीं जा रहा है। सुपड़ा साफ होना तय है और जब विधानसभा का चुनाव आएगा इनको औकात पता चलेगा। इस राज्य की 3.5 करोड़ जनता इनको सबक सिखाने के लिए अपना कमर कस चुकी है। और साथियों, जैसे कि आप लोग देखते हैं, जानते हैं, 2014 में जब इस देश में नरेंद्र मोदी की जो सरकार आई और इन्होंने जो बड़े बड़े सुंदर सुंदर जो वादा करके इस देश में सत्ता में काबिज हुए, इन्होंने अपने वादा में कहा कि हम काला धन वापस लेकर आए विदेश से। शायद आया या नहीं, आप ही लोग बताइए। 15 लाख आपके खाते में आ जाएंगे। शायद मुझे, मेरे खाता में तो नहीं आया है, पता है किसी को आया होगा तो अलग बात है ना। 2 करोड़ नौकरी इस देश की जनता को हर एक साल देंगे। आज 10 साल पूरा हो गया, पूरे 10 साल में भी मुझे नहीं लगता ये लोग 2 करोड़ नौकरी दे पाए। हर साल देने की बात थी तो, लेकिन ये लोग 10 साल में भी 2 करोड़ नौकरी नहीं दे पाए। आज ये लोग नौकरी देने की बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ जुमलाबाजी है और सिर्फ अपने कुछ चंद दोस्तों को, नरेंद्र मोदी की सरकार अपने चंद दोस्तों को, अदानी और अंबानी जैसे लोगों को और थोड़ा मजबूत करने का, ये लोग अपने दोस्तों को कमर मजबूत करने का ये लोग काम कर रहे हैं। और आप लोग जानते हैं इस देश में जितने भी सरकारी संस्था है, आज कहिए LIC कहिए, बैंक कहिए, रेलवे कहिए, एयरलाइंस बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया, तो आप लोग यह नारा क्यों लगा रहे हैं कि भाजपा भगाओ झारखंड बचाओ? ऐसा क्या कर दिया भाजपा कि आप लोग नारेबाजी कर रहे हैं कि भाजपा भगाओ झारखंड बचाओ? देखिए, इस राज्य को अगर किसी ने लिया है तो माननीय गुरुजी श्री शिबू सोरेन के नेतृत्व में इस झारखंड अलग राज्य का आंदोलन हुआ। उनकी अगुवाई में यह आंदोलन चला और अलग राज्य हमें आज प्राप्त हुआ है। और अगर हम लोग इस राज्य को ले सकते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में, तो इस राज्य को बेहतर भी झारखंड मुक्ति मोर्चा ही चला सकती है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ यहाँ के खनिज संपदा को अपने दोस्तों को बेचने का दलाली कर सकती है, लेकिन इस राज्य को अगर हम ले सकते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में, तो बेहतर हम ही चला सकते हैं। माननीय गुरुजी के नेतृत्व में, बड़े भाई श्री हेमंत जी के नेतृत्व में ये सरकार, ये राज्य बेहतर चल सकता है। राज्य की जनता का संकल्प है, इस राज्य में चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ हेमंत जी का सरकार चलेगा। आने वाला समय में आप देखिएगा, उखाड़ कर फेंकेंगे। इस राज्य की जनता भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र को समझ चुकी है। हेमंत जी के नेतृत्व में जो विकास की जो लंबी लकीर खींची गई है, कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी सरकार चुनाव से पहले जनता के बीच सब लोग आते हैं, लेकिन यही एक महागठबंधन की सरकार हेमंत जी की अगुवाई में इस सरकार बनी 2019 में। सरकार बनने से पहले भी हेमंत जी जनता के बीच गए और सरकार बनने के बाद भी जनता के बीच जाने का काम किए हैं। एक एक जनता को, आज अंतिम व्यक्ति को आप पूछ कर देखिए, इस राज्य में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से पहली बार हिंदुस्तान में कोई आदिवासी की सरकार है, जो इसके जितने भी प्रशासनिक पदाधिकारी में जिला में रहते हैं, DC हो, DDC हो, SDO, BDO, CO, छोटे से छोटे कर्मचारी, बड़े से बड़े कर्मचारी, अंतिम व्यक्ति तक पंचायत में जाकर छोटा से छोटा काम, बड़ा से बड़ा काम इस राज्य के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हुआ है। 24 साल में यह काम कभी नहीं हुआ है। भाजपा का इस राज्य में 2024 के अंत में सुपड़ा साफ होना तय है। और आप देख लीजिएगा, 1 महीने के बाद मई महीना में लोकसभा के चुनाव में 14 के 14 सीट महागठबंधन इस राज्य में 14 सीट जीतने जा रहे हैं। सुपड़ा साफ कर देंगे, ये मैं नहीं कह रहा हूं, जनता कह रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी आज अगर अपने आप को समझती है कि इस शताब्दी के लोग अगर अंग्रेज है, 21वीं शताब्दी के लोग अपने आप को अंग्रेज अगर कहते हैं, फूट डालो, शासन करो, डिवाइड एंड रूल, भाई को भाई से लड़वा दिया, एक जाति को दूसरे जाति से लड़वा दिया, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़वा दिया और राजनीति कर रहे हैं, तो याद रखें, ये कोई IAS की नौकरी नहीं है कि आप एक बार बैठ गए सत्ता में तो 60 साल तक बैठेंगे। 5 साल में आपको जनता के बीच जाना है और ये लोग अब जनता के बीच जाएंगे, जनता इसे जवाब देगी, मैं नहीं दूंगा। जनता इसे जवाब देने के लिए अपना कमर कर चुकी है। इस राज्य से, इस देश से उखाड़ फेंकने का काम मैं नहीं, जनता करेगी। देश में बदलती वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों को किस तरीके से देखते हैं, गांव घर से आप आते हैं?
देखिए, देश के सारे लोग, पूरा देश जान रहे हैं, पूरा झारखंड जान रहे हैं जो बीजेपी का रवैया है। जो देश में जहां बीजेपी शासक राज है वहां पर कुछ नहीं, जहां पर उनके राज नहीं है उस सारे के सब दिल्ली देखिए, आप कलकत्ता देख लीजिए, अब झारखंड को आप देख रहे हैं। इन लोग सिर्फ न सिर्फ केंद्रीय के जांच एजेंसी को के द्वारा पूरा राज को तबाह करके रख रहा है। और यहाँ के 3.5 करोड़ जनता जान रहे हैं और एक एक लोग जानते हैं, सब जानते हैं कि आने वाला समय क्या होने वाला है। क्या होने वाला है? बीजेपी का सुपरा साफ होने वाला है। कहीं नहीं है बीजेपी। बीजेपी मतलब भारी झूठा पार्टी। ये झूठ बोल के शासन में आता है और जब झूठ पकड़ाता है तो उस समझ आता है, उसको ईडी के धमकी देता है तो सीडी के धमकी देता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के 3.5 करोड़ जनता इस ईडी सीडी डरने वाला नहीं है। सिमला का छोटा सा जिला है, धाम उड़ीसा बॉर्डर, छत्तीसगढ़ बॉर्डर से आए हैं हमारे गांव के लोग और सारे सिरपुर के लोग नहीं है, ये गांव के लोग है। पंचायत के लोग आए हैं। आप 200 किलोमीटर दूर से लोग बीजेपी से उपवास में आए हैं। पूरे यहाँ पर बीजेपी को बहुत ठप्पा मारने के लिए आए हैं। यहाँ पर बीजेपी को खा के पकड़ने के लिए आए हैं हम लोग। महिलाएं तो आज भी भाजपा के साथ में चूल्हा दे दिया, बाथरूम शौचालय दे दिया, तो कहा जो है सुनो के लिए योजना ला दिया है। एक बात मेरे भाई बताइए, चूल्हा तो दे दिया, गैस को ना मोदी भरा देने का है, बाथरूम दिया। वो बाथरूम में जानते हैं, वो बाथरूम ऐसा है, वो बाथरूम यूज करने लायक नहीं है। आप वहां पर जाइए, गांव में जाइए, वो बाथरूम में कहीं लकड़ी रखा हुआ है, मुर्गा पालन किया जा रहा है, तो वह बैठने लायक नहीं, ऐसा बाथरूम दिया है। कुछ नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक तो भी ऐसा योजना बता दीजिए कि हाँ बहुत बढ़िया हमारे पब्लिक के हित में हुआ है और पब्लिक के यूज करने लायक है। आप भाजपा से पूछ रहे हैं कि मीडिया वालों से पूछ रहे हैं? हम भाजपा से पूछ रहे हैं। कहाँ पूछ रहे हैं? पूछ रहे हैं कि अगर केंद्रीय सरकार के द्वारा जो भी योजना दिए हैं, चाहे वो बाथरूम हो चाहे गैस का चूल्हा हो, और एक बार मान के चलिए गैस का चूल्हा दे दिए हैं, अगर उनके साथ सब्सिडी कंटिन्यू अगर गैस चलाने हो, आज जाइए आप 90% घर में जाइए, गैस चूल्हा और गैस टंकी कोई बातों नाम में पड़ा हुआ है। भाड़े में पैसा नहीं है हमारे गरीब जनता के पास, पैसा नहीं, बिल्कुल नहीं है। 90% आप शहर में देखिए, गांव में जाइए, पंचायत में जाइए, अब तक आप लोगों को पता चलेगा, तब बीजेपी वालों को पता चलेगा कि गैस जो यूजलेस है यूज हो रहा है। भाजपा के कार्यकर्ता नेता वोट मांगने के लिए गांव में जाएंगे तो गांव के लोग क्या जवाब देंगे? जवाब देंगे वही, कोना में जो गैस टंकी रखा हुआ है और जो बाथरूम दिया है मुर्गी का खोता जैसा, वो सब दिखाइए भाजपा के लोगों को, वो सब दिखाइए। लेकिन यही सब भी हमको वोट लिए थे। बेगा से चल करके उपवास आंदोलन में आए हैं, क्यों आए हैं? यहाँ पर सुबह से बैठे हुए, क्या कारण है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी हमारे राज्य के भाई बंधुओं को सबसे पहले झारखंडी जोहार कहता हूं और ये कहता हूं कि आज हमारा उपवास का ये लगातार 13वां दिन है जो हम लोग उपवास कर रहे हैं। और ये उपवास का उद्देश्य है कि केंद्र की भाजपा सरकार हमारे लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जेल के अंदर करने का काम किए हैं, जो कि झूठे केस में फंसाकर उनको अंदर करने का काम किए हैं। और ये झारखंड की जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती है, क्योंकि युवा और लोकप्रिय मुख्यमंत्री थे, इसे बर्दाश्त नहीं करती है। और ये एक तरह से भाजपा का झारखंड मुक्ति मोर्चा को चुनौती है, और अगर चुनौती देती है भाजपा तो इसे झारखंड मुक्ति मोर्चा साथ स्वीकार करती है। और ये भी बताने का काम करेंगे कि निकट लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और झारखंड से बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया जाएगा। हमारे झारखंड एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है और इसमें तरह तरह के ऐसे नियम और कानून थोपे जा रहे हैं जो आदिवासियों को विनाश की ओर ले जाएगा। और बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया है, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबों के लिए हमारा भारत देश है, ये हिंदू राष्ट्र कतई नहीं बनने जा रहा है। तो झारखंड झुकेगा नहीं,
के नारों के साथ आज 13वां दिन का आंदोलन झारखंड मुक्ति मोर्चा का जारी है। और आज का जो आंदोलन है वह सिमडेगा जिला के नेतृत्व में हो रहा था। सिमडेगा जिला रांची से लगभग 200 किलोमीटर के दूरी पर जो है वह जिला है। 200 किलोमीटर से हजारों की संख्या में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता राजधानी रांची के बापू वाटिका के सामने सुबह से डटे हुए, उपवास आंदोलन पर डटे हुए। और यह आंदोलन हेमंत सोरेन की रिहाई को लेकर के, हेमंत सोरेन को न्याय दिलाने को लेकर के। और यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक हेमंत सोरेन को बाइज्जत ईडी बरी नहीं कर देती है। और अगर इसके बाद भी अगर बरी नहीं किया जाता है हेमंत सोरेन को, इसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा गुलगुलाल आंदोलन की ओर बढ़ेगा। लेकिन यह आंदोलन थमने वाला नहीं है। और जैसे कि आज झारखंड मुक्ति मोर्चा सिमडेगा जिला के तमाम नेताओं को आप सुन रहे थे, जिस तरह का जोश हौसला इन लोगों में दिख रहा था, संबल जो दिखाई दे रहा था, यह कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा और के नेता हेमंत सोरेन की लोकप्रियता और जिस तरह से झारखंड में वो काम कर रहे थे, उनके काम के प्रति कहीं ना कहीं यह संबल ताकत इन लोगों के भीतर जो है सीधे तौर पर दिखाई दे रहा था। और यह हर राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं में अपने नेता के प्रति जो है यह संबल, यह ताकत, हौसला जो है वह दिखाई देता है। और जो लोग भी यह षड्यंत्र रच रहे थे, जो लोग भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं के हौसलों को पस्त करने की कोशिश कर रहे थे, जिस तरह से लगातार जन सैलाब झारखंड मुक्ति मोर्चा में उमड़ रहा है और अनवरत जिस तरीके से आंदोलन जारी है, कहीं ना कहीं उन लोगों के गाल पर एक जोरदार तमाचा है और लोगों के लिए एक करारा जो है यह जवाब है। तो लगातार इस आंदोलन से अनवरत मैं लगातार आप लोगों को अपडेट देता रहूंगा। तब तक आप बने रहिए द जनसभा के साथ। जोहार।